कलाकारपुर नाम के गांव में मंगेश और सुमति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। सुमति काली कलूटी थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। काली होने के बावजूद मंगेश उससे बहुत प्यार करता था। मंगेश घर का छोटा बेटा था। बड़ी बहू बहुत सुंदर थी। मंगेश की माँ हमेशा बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी। सुमति से वो नफरत करती थी। मंगेश ने सुमति से लव मैरिज किया था। मंगेश बिना हिचकिचाए अपनी पत्नी को शादी ब्याह और अपने दोस्तों के यहाँ लेकर जाता था। एक बार मंगेश एक दोस्त के यहाँ गया तो उसका दोस्त सुमति के ओर देखकर हंसते हुए, अरे मंगेश, तुम्हें किस चीज की कमी थी रे जो तू इस काली कलूटी से शादी कर दिया? अभी भी अगर तू चाहेगा तो तेरे लिए एक अच्छी लड़की मैं ढूंढ के दूंगा। कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आऊं क्या? दोस्त की बात सुनकर मंगेश को गुस्सा आया और वो उससे, जबान संभाल कर बात कर। दोस्त समझकर मैं तुम्हारी दावत पर आया। तुम अगर मेरी बीवी का मजाक उड़ाने की कोशिश किए तो तुम्हारी खैर नहीं। मंगेश सुमति को लेकर वहां से लौट आया। अपने पति का इस तरह का मजाक उड़ाना देख के सुमति को बहुत बुरा लगा। वो भगवान के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। सुमति चुपचाप अपने सास के द्वारा होता सारा जुल्म अपने पति को बिना बताए सह लेती थी। मंगेश की माँ सुमति को बच्चा ना हो इसलिए वो कुछ ना कुछ चाल चला के सुमति के पास मंगेश को जाने नहीं देती थी। एक बार मंगेश सुमति के पास जाते देख उसकी माँ सुमति को बाहर बुलाकर, करमजली, याद रखना 1 साल तक मेरे बेटे के नजदीक मत जाना। मैंने उसके लिए व्रत रखा है। अगर तू उसको अपने करीब आने देगी तो याद रखना उसकी जान का खतरा है। सुमति डर गई और वो मंगेश को अपने पास आने नहीं दी। मंगेश की माँ सुमति के साथ रोज जुर्म करती थी और सारा काम उसी से करवाती थी। एक दिन सुमति को अपने पुराने स्टोर रूम में जाकर साफ सफाई करने की आदेश दी तो सुमति जाकर स्टोर रूम में साफ सफाई करने लगी। उस स्टोर रूम में सारे पुराने सामान थे। उन्हीं पुराने सामान में से बाबा आदम के जमाने का दर्पण उसे दिखाई दिया। वो दर्पण के पास जाकर साफ सफाई करते वक्त दर्पण ने उससे बात की, बेटी सुमति, मैं दर्पण बात कर रहा हूँ। दर्पण की आवाज सुनकर सुमति डर गई। तब दर्पण सुमति से, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या अन्याय हो रहा है मुझे सब पता है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है, पर वो दिखता किसी को नहीं है। लोग सिर्फ बाहर दिखने वाली सुंदरता को ही अनमोल समझते हैं, पर तुम उन सब से अनमोल हो। मैं तुम्हें ये जिल्लत और सहने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं एक अपूर्व सुंदरता का वरदान देता हूँ, ये लो। तुरंत बाद सुमति का चेहरा बदल गया। वो अद्वितीय सुंदर नारी में पलट गई। खुद को देखकर वो खुद चौंक गई। साथ ही साथ उसका पति मंगेश भी हैरान हो गया। अब सुमति की सुंदरता देखकर सास भी उससे माफी मांगी। मंगेश और सुमति दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल के बाद उनके यहाँ राजकुमार जैसा एक बेटा पैदा हुआ। शिरोडा नाम के गांव में नाथुराम नाम का एक युवक रहा करता था। वो जरूरत से ज्यादा भगवान का भक्त था। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए। अपनी माँ शांताबाई के परवरिश में वो बड़ा हुआ। सुबह होते ही वो शांताबाई के पैर छूता था। सिर्फ शांताबाई का ही नहीं बल्कि झाड़ू, बर्तन, कॉकरोच, छिपकली तक वो पूजा करने में कसर नहीं छोड़ता था। दिन ब दिन उसकी भक्ति मूर्खता में पलटती जा रही थी। सड़क पर चलते वक्त अगर कोई मंदिर दिखा तो बीच सड़क पर वो घंटों पूजा करता था। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। एक दिन गांव का सरपंच दीनानाथ शांताबाई के यहाँ आया। मौसी प्रणाम। नाथुराम के जैसा बच्चा आजकल के जमाने में कहाँ दिखाई देते हैं, पर मुझे लगता है उसकी भक्ति अब हद पार कर रही है। कल तो उसने हद ही कर दिया। कल वो मेरे गौशाला में आकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करना तो गलत बात नहीं है, पर गौशाला में उसने होम कुंड बनाकर वहां पर यज्ञ करने लगा। आग और धुएं से पूरे गाय परेशान होकर गौशाला छोड़कर भाग गए। कुछ गाय तो मुझे मिले और कुछ अभी तक लापता है। मौसी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी से आप उसकी शादी करवा दीजिए ताकि वो सुधर जाए। नाथुराम के लिए शहर से एक रिश्ता आया। लड़की पढ़ी लिखी थी और अमीर खानदान की भी। उसका नाम पावनी थी।
पावनी से नाथूराम का विवाह हो गया। पावनी एकदम घमंडी थी। वो आते ही सास के ऊपर रौब जताना शुरू कर दी। सास के हाथों सारा काम करवाती थी। सास भी चुपचाप सहन कर लेती थी। नाथूराम का पागलपन यहाँ तक नहीं रुका। वो रोज रात देवी स्तोत्र पढ़कर पावनी को देवी समान मानकर आरती चढ़ाता था। पावनी उसकी हरकतों से परेशान हो गई। सुबह होते ही माँ के साथ साथ पत्नी का भी वो पैर छूता था। उन दोनों को पास पास बिठाकर उनकी पूजा करके आरती चढ़ाता था। शांताबाई पावनी की ओर देखकर हंसने लगी। आपको अगर पता था कि आपका बेटा ऐसा पागल है तो आपने पहले क्यों नहीं बताए? पूजा पाठ करना कोई गलत काम है? वो तो नेक काम कर रहा है। पूजा पाठ तो अच्छी बात होती है, पर पत्नी को ही देवी समान समझकर पूजा करना वो तो पागलपन है। उसका असली पागलपन तो अब तक तुमने देखा कहाँ है। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वो अंदर चली गई। पावनी तब मन ही मन ठान ली कि वो अपनी सास को जरूर मजा चखाएगी। उस रात जब नाथूराम घर पर लौटा तो पावनी आकर उससे, पति महोदय, मुझे आपसे थोड़ा विनती है। कल मैंने आपकी तरक्की के लिए हमारे गांव के ग्राम देवता के मंदिर में गांव के सभी लोगों को मुफ्त अन्नदान बांटने का मन्नत मांगी है। आज दोपहर को जब मैं सोई थी तो ग्राम देवता मेरे सपनों में आकर आदेश दिए कि पूरा खाना सासू माँ को ही बनाना होगा, तभी जाकर देवी प्रसन्न होंगे। पावनी ने शांताबाई को पूरी तरह से फंसा दिया। नाथूराम ने जोर जबरदस्ती करके लगभग 2000 लोगों का खाना अपनी माँ के हाथों बनवाया। सब्जी काटने से लेकर खाना बनाने तक का पूरा काम अकेली शांताबाई ने की। शांताबाई पूरी तरह से थक गई और पावनी शांताबाई को देखकर खूब मजा ली। शांताबाई ने भी पावनी का बदला लेने का ठान ले ली। अगले दिन नाथूराम जब काम पे जा रहा था तब शांताबाई आकर उससे, बेटा, कल रात ग्राम देवता मेरे सपनों में आकर कठोर आदेश दिए। क्या देवता कभी कठोर आदेश देते हैं माँ? आखिर उनकी आदेश क्या थी? जल्दी बताओ। बहू के हाथों मंदिर के चारों ओर 3111 बार प्रदक्षिणा लगाने का आदेश दिए। पावनी पूरी तरह फंस गई। नाथूराम ने जोर जबरदस्ती करके पावनी के हाथों 3111 बार मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा लगवाया। पावनी का कमर टूट गया। पावनी की हालत देखकर शांताबाई ने भी खूब मजा ली। पावनी तब रोती हुई सास के पास आकर, माँ जी, मुझे माफ कीजिए। इनका पागलपन तो हद से ज्यादा हो रहा है। हम दोनों लड़ेंगे तो नुकसान हम दोनों का ही होगा। हम दोनों एक होकर उनके पागलपन का इलाज करेंगे, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। सास और बहू में समझौता हो गई। अब नाथूराम में बदलाव लाना ही उन दोनों का मकसद बन गया।